वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देनी है। तो आज 11 अप्रैल विशेष दिन है, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है। इस विशेष अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में साइबर अपराध हेतु चक्षु पोर्टल लॉन्च, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगले 3-4 दिन क्लास आपको इसी टाइप में मिलेगी। तो आपको मैंने कहा था कि किसी कारण वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कोशिश होगी आपको मैं करंट से अपडेट करवाता रहूँगा। तो 11 अप्रैल 2026 की क्लास की हम चर्चा करने जा रहे हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सबसे पहले हमने कल पढ़ा कि वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा के लिए जो गठित समितियां हैं उनमें जनलेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली बने हैं, प्राक्कलन समिति कै के संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति कै के बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ। देखो, अपने राजस्थान के अंदर 22 टोटल विधानसभा में समितियां हैं, उनमें से वर्तमान में 18 से 19 समितियां हैं। तो उनमें से 4 जो समितियां ना वित्तीय लेखा जोखा रखती है, वो चारों से प्रश्न तो आता ही आता है। जयपुर मेट्रो फेज 2 प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ लगभग 42.5 किलोमीटर बनेगी। मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 70 किलो भार वर्ग में अरुंधति चौधरी जीती और प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर है केकड़ी बना। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में जो ऑल इन वन टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया। और कल आपको मार्च महीने और जनवरी महीने और फरवरी महीने 3 महीनों का एक साथ पूरे फैक्ट के साथ वीडियो मिल गया, तो उसको जरूर देख लेना। अब करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा संचालित संचार ऐप के अंतर्गत चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? तो चक्षु होती है आँख, इसका मतलब पूरा गौर रखना है, पूरी नज़र रखनी है। सबसे ज़्यादा आज एक समस्या आ रही है इस डिजिटल ज़माने के अंदर, AI के ज़माने में, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना। जो इंटरनेट के माध्यम से अपराध होते हैं वो क्या होते हैं? साइबर अपराध। वो किसी भी प्रकार का ब्लैकमेलिंग हो सकता है, किसी धन के मामले में हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। और आए दिन इसके शिकार होते हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित संचार ऐप के अंतर्गत चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये साइबर अपराध, ये 1930 नंबर भी है एक साइबर अपराध के लिए। इसके अलावा साइबर अपराध का थाना भी जयपुर के अंदर खोला जा रहा है। और जो मेवात क्षेत्र है, खास करके भरतपुर, डीगर, ये साइबर अपराधों से सबसे ज़्यादा, आर्थिक दृष्टि से देखें या किसी भी दृष्टि से, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम है वो इन क्षेत्रों में होता है, जो दिल्ली NCR वगैरह क्षेत्र में है। तो साइबर क्राइम शाखा के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संचार ऐप है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताओ। देखो, योजना चाहे सेंटर सरकार की है चाहे राजस्थान सरकार की, आपको योजना चाहे पुरानी है चाहे नई है पढ़नी है। कारण कि जैसे ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये 2015 में चली थी और आज इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं, तो कोई ना कोई प्रश्न बन जाएगा। इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 4 कैटेगरी है। जैसे शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये तक ऋण मिलता है, किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख तक ऋण मिलता है, तरुण श्रेणी में 5 लाख से 15 लाख, ये गलत है, तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है, और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख। तो ये प्रश्न पिछले साल भी आया था, एक बार, हर साल एक बार प्रश्न आता है, तो आपको याद ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चली, अब 8 अप्रैल को 11 साल पूरे हो गए। इसमें ऋण सीमा 10 लाख से 20 लाख तक दिए जा सकते हैं, मतलब न्यूनतम 50,000 है और ऊपर 10 लाख 20 लाख रुपये दिए जा सकते हैं। अब ये श्रेणियां प्रश्न में पेपर में आती है कि शिशु श्रेणी में 50,000 तक ऋण, किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख, तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस के अंदर 10 लाख से 20 लाख। ये श्रेणियां याद रखना और इनमें कितना कितना ऋण दिया जाता है ये आपको जरूर याद रखना है। अगला, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया? तो SI एग्जाम 2026 में आया। रोज अपने जो अभी SI का 2 दिनों में एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार के करंट आए हैं, एक दो प्रश्न जरूर पढ़ेंगे, ताकि हमें ध्यान में रहे कि जो RPSC है वो आगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS वगैरह एग्जाम में किस प्रकार की प्रश्न पूछ सकती है।
तो इसमें प्रदर्शन किया गया सुषमा महाजन का। किसका? सुषमा महाजन की जल रंग कृतियाँ हैं उनका प्रदर्शन किया गया। तो मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी 17 से 19 जनवरी 2026 को जवाहर कला केंद्र जयपुर। अब ये जवाहर कला केंद्र चर्चा में आ गया क्योंकि 8 अप्रैल को इसका भी 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, शिल्पग्राम है, 1993 के अंदर ये बना था और अभी इसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो जो मेलोडी ऑफ कलर्स प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में डॉक्टर सुषमा महाजन के कला चित्रों की 60 जलरंग प्रतियों को प्रदर्शित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपवाद एक आधा पेपर में आपको जरूर मिलता है। अगला देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब ये लाडो तो पूरी चर्चा में है, जब से सरकार ने इसको स्टार्ट किया लगातार इसमें परिवर्तन, प्लस इसमें क्या शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चियों को जोड़ा जाता है और अभी लाडो प्रोत्साहन पोर्टल लॉन्च कर दिया तो और चर्चा में आ गया। परसों जो मतलब आज जैसे लगभग 8 अप्रैल की जो सुजस अपडेट थी उसमें पूरी डिटेल थी, मैंने आज आपको बता दिया। पहली किस्त 2500 रुपये दी जाती है, सही है। दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु होने पर टीकाकरण पूर्ण होने पर मिलती है, ये भी सही है। तीसरी किस्त 5वीं कक्षा में प्रवेश पर मिलती है, ये गलत है। और 7वीं किस्त 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलती है, ये भी सही है। तो सी नंबर इसका गलत है हो जाएगा। अब पूरी डिटेल देखो इसकी, देखो यहाँ से प्रश्न फिक्स है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से चली थी और 8 मार्च 2026 से 25 से इसमें लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए कर दी। ठीक है, 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी जो बच्ची है ना उसके लिए है और दिसंबर 2025 में 24 में इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया। पात्रता, बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी संस्थान में होना आवश्यक है। ये किसकी जगह शुरू हुई है? राजश्री योजना के तहत। वहाँ सिर्फ राजकीय चिकित्सा था, अब यहाँ राजकीय प्लस जो पंजीकृत चिकित्सा संस्थान है उसको भी शामिल कर लिया। साथ ही प्रसूता का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। बालिका के जन्म पर टोटल 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, और बालिका के जन्म से लेकर 21 साल की उम्र होने तक राशि 7 किस्तों में दी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि 7 किस्तों में जो दी जाती है ना, यानी 6 किस्त तो उसके माता पिता अभिभावक के खाते में जाती है, लेकिन 7वीं किस्त जो 1 लाख रुपए वाली है ना, 21 साल की उम्र पूरी हो जाए, सनातन कर ले, उसके खाते, बालिका के खाते में जाती है। ठीक है, अब देखो, पहली किस्त बालिका के जन्म पर 2500, फिर उसकी 1 साल आयु हो जाए, समस्त टीकाकरण हो जाए तो 2500, पहली क्लास में प्रवेश करेगी तो 4000, छठी क्लास में प्रवेश करेगी तो 5000 चौथी किस्त, 5वीं किस्त 10वीं क्लास में प्रवेश करेगी तो 11000 और छठी किस्त 12वीं क्लास में प्रवेश करेगी तो 25000 और 7वीं किस्त सनातन परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। और हाल ही में इसका पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। सो जस्ट बुलेटिन देखो, और मैं कुछ ज़्यादा तो आपको नहीं दे पाऊंगा, 2-3 दिन जिस प्रकार अपने करंट है उससे जुड़े रहेंगे। ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट कर्टेन रेंजर कार्यक्रम, ये जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता को ग्राम से एक मंच मिल पाएगा। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। इसके अलावा देखो, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महिलाओं की भूमिका अहम, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा यहाँ युवा नीति से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है वो स्टार्ट की जा रही है, चल ही रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें गर्भवती व स्तनपात करवाने वाली महिला को केंद्र सरकार 5000 रुपये दे रही है, जबकि हमारी राजस्थान सरकार 6500 रुपये दे रही है, और जो गर्भवती महिला है उनको 10,000 रुपये दे रही है। तो ये बातें तो हमने बहुत पढ़ ली। एक माँ वाउचर योजना है जिसमें निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, और HPV वैक्सीन है वो भी स्टार्ट कर दी। देखो, हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। HPV वैक्सीन अभियान है वो अजमेर से 28 फरवरी से मोदी जी के द्वारा शुरू किया जा चुका है। लखपति दीदी योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया है, महिला समय सहायता समूह है, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है। और विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण चल रहा है। तो ये चीज़ें हम डेली पढ़ते हैं। सुजस में सरकार जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करती है तो अपना पूरा विवरण देती है। एक आप पोर्टल जरूर याद रखें, राजकाज। अब तक 47 लाख से अधिक ई फाइलों का सफल सर्जन हो चुका है। राजकाज क्या है ऐप?
कुशल, दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान सरकार में ई गवर्नेंस को सुदृढ़ करने की दिशा में ये काम किया जा रहा है। लगभग चीज़ें राजकाज पे मिलती है। और नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो हमने 5-7 दिन पहले पढ़ी थी, महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसमें आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान मूल निवासी होनी चाहिए। 1 करोड़ तक का ऋण, परियोजना पर लागत का 25% या अनुदान विशेष वर्ग के लिए। अधिकतम 15 लाख रुपए तक का अनुदान, 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम कल आराम से और पढ़ लेंगे, जो सुजस में अपडेट आती है उसको पढ़ लेते हैं। अपराधों और घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही के लिए 24 घंटे पीसीआर काम करेगी। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 190 बन रही है मजबूत। ठीक है, मुख्यमंत्री की आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है, उस पर बहुत बहुत बधाई। 11 अप्रैल को। और पोषण पखवाड़े में इस बार राजस्थान प्रथम स्थान मिले। पहली बार में फर्स्ट था, फिर सेकंड था, और अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है 9 अप्रैल से। जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी महिला बाल विकास मंत्री है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है पोषण पखवाड़ा। इसको हम कल डिटेल से और पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि लिंक पीडीएफ आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो सभी का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब था मोरबीर। क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन सा बना है? अजमेर, केकड़ी, जयपुर, कोटा। ये आपका होमवर्क है, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में है, पर्वतसर नागौर में, चंद्रबागा झालावाड़ में, तिलवाड़ा बालोतरा में, सीताबड़ी 12। ये पशु मेले हैं। और बहुत सारे साथियों ने अपना जिला और अपने जिला स्तर के जो पशु मेले लगते हैं उनके बारे में विवरण दिया। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज अप ऐसा एग्जाम 2026 में आए प्रश्न, राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्क्स कहाँ है? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? अब ये प्रश्न एसआई में मिलान करने वाले आए थे। और अचलगढ़ चोटी कहाँ पे है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन लैब असिस्टेंट, एलडीसी, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। और अगर आप सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज 15 जो मेगा टेस्ट है वो टेस्ट सीरीज ले लो, उसके साथ आपको 55 टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री मिलेंगे विद पीडीएफ, प्लस आपको 2500% जो आज तक सेकंड ग्रेड में आए हैं पीवाईक्यू उपलब्ध टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। 2 मासिक बुक बाजार में उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड की उपलब्ध है, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनकी मार्गदर्शिका, पीटीआई की मार्गदर्शिका उपलब्ध है। बस पढ़ो, मेहनत करो, रोज कंटिन्यूटी 15 से 20 मिनट की क्लास लेके राजस्थान को अपडेट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।